जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से गुरु जी महाराज की आज्ञा हुई है, फिर से मैं आप सभी संगत परिवार के बीच में हाजिर हूँ गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग लेकर। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को मैं यहाँ गुरु जी चैनल पर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का आदेश हो रहा है बार बार कि पुत्र, शुक्राना हर रोज़ करना है, शुक्राना छोड़ना नहीं है। तो संगत जी, जो गुरु जी महाराज मेरे से बातचीत करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मैं उसी के ऊपर शुक्राना करने जा रही हूँ। और जब से महाराज ने हाथ पकड़ा है, बहुत दलदल में फंसी थी जब हाथ पकड़ा था। बहुत लगता था किसी अंधेरे कुएं में मैं भटक गई हूँ, कैद हो गई हूँ। लेकिन संगत जी, जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, अब मैं पूरी तरह, मेरे विंग्स आ गए हैं, आज़ाद पंछी की तरह हूँ। मैं निडर हो गई हूँ। डर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। गुरुजी ने जब से हाथ थामा है, अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग बनाया है, इतना निडर बनाया है और हर चीज़ का सामना करने की एक शक्ति दी। एक ऐसी शक्ति जिसकी अनुभूति तो होती है कि हाँ, कोई बहुत दिव्य शक्ति है और शक्ति बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, जो मुझे झुकने नहीं देती, टूटने नहीं देती, रुकने नहीं देती। क्योंकि संगत जी, मेरी हालत बद से बदतर थी। मैं क्या बोलूं, आप इतना समझ लीजिए। ऐसी हालत कि न खुल के मैं हंस सकती थी, न बोल सकती थी, न किसी के सामने रो सकती थी। हालत बहुत ख़राब थी संगत जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी हालत थी कि मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ तो सोच के मन घबराता है कि नहीं, शायद वो कोई बुरा सपना था। और उस चीज़ को मैं भूलना चाहती हूँ कि बुरा सपना ही था। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी संगत जी। इतने ब्लैक मैजिक, इतनी नेगेटिविटी, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी घर में अशांति, लेकिन मेरे महाराज ने हाथ थामा। धीरे धीरे, टाइम बहुत लगा है, बट चीज़ें सुलझी हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं। जैसे कि कहते हैं ना संगत जी कि माता रानी बच्चे की जो छठी के दिन कर्म लिखती हैं, भाग्य लिखती हैं, तो वो चीज़ें मैं अच्छी होते हुए देख रही हूँ, जो मेरे कर्म में, भाग्य में थी ही नहीं, कभी लिखी ही नहीं गई थी। जो मेरे हाथ की रेखाएं बिल्कुल एकदम कटी पिटी नहीं बल्कि प्लेन थी, जिनमें ये साफ साफ दिखता है कि कुछ नहीं है मेरे नसीब में, खुशियाँ भी नहीं हैं, सिर्फ रोना धोना, ऐसी लाइफ थी। लेकिन गुरुजी ने हाथ थामा, संभाला, एक मान सम्मान से अपनी बेटी को पुकारा कि तू चिंता ना कर, क्यों डरती है, चल आगे बढ़, तेरा पिता तेरे साथ है, चल आगे बढ़, बैठी ना रह, ऐसे बैठी ना रह, कुछ कर, हिम्मत दिखा, मैं तेरे नाल खड़ा, तेरे पीछे ही खड़ा, मैं संभाल लूँगा, मैं आपे ही संभाल लवाऊँगा। संगत जी, बार बार पैर स्लिप होता तो यही समझ में आता कि मैं गिरी क्यों नहीं। मुझे तो गिर जाना चाहिए था, इतना अच्छे से गिरना चाहिए था कि मुंह टूटना था मेरा, तो दांत बाहर आ जाते, इतना मुझे पटक लगनी चाहिए थी। बट मैं स्लिप तो हुई, लेकिन नीचे तक संगत जी मैं नहीं गिरी, आ ही नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति जो हर पल मेरे साथ थी,
मेरे गुरु महाराज की, वो मुझे पल पल संभाल रही थी। जब जब पैर स्लिप हुआ संगत जी, मुझे संभाला। जब जब मेरी आंखों में आंसू आए संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने उन आंसुओं को वहीं के वहीं शोकिंग किया, सुखा दिया, आँख से बाहर नहीं आने दिए और अपना एक दिव्य स्वरूप मेरे सामने प्रकट किया। खिलखिलाता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, बहुत शांति फेस पे। ये चीज़ दिखाई कि अब तेरे रोने के दिन गए पुत्री, अब तेरे हंसने के दिन हैं। तू मुस्कुरा, तू हंस, जोर जोर से हंस, खिलखिला के हंस। जैसे तेरा पिता खुश है, तू भी खुश रह। तू मेरी तरह हंसेगी, तू मेरी तरह खिलखिलाएगी, तू मेरी तरह खुश होगी, तो खुश रह। जा, तेरा कल्याण कीता। जा ए पुत्री, जा, मौज कर, ऐश कर। संगत जी, मैं क्यों ना वारी जाऊं अपने गुरु पिता पे। मेरे पिता ने जो मेरे लिए किया है संगत जी, मैं वो बयां कर ही नहीं सकती। और शुक्राना तो इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर भी मैं जन्म लेती रहूँगी ना संगत जी, तब भी मैं अपने पिता का शुक्राना नहीं कर पाऊँगी जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। वो तोहफ़ा, वो गिफ्ट अनमोल है, बहुत अनमोल है। मेरे घर में एक प्रलय थी, वो ऐसी प्रलय संगत जी, बाहर किसी को नज़र नहीं आती थी। ऐसा तूफ़ान जो बाहर कहीं दिखाई नहीं देता था। वो हवा सिर्फ मेरे घर के अंदर ही बहती थी, वो तूफ़ान सिर्फ मेरे घर के अंदर ही आता था संगत जी। वो समुद्र की लहरें हिलोरे लेती थी मेरे घर के अंदर, एक डरावना एहसास दिलाते हुए हर पल संगत जी। मैं घबरा उठती थी, मैं तिलमिला उठती थी। आखिर क्यों, आखिर ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया प्रभु, मैंने तो कभी किसी को सताया नहीं मेरी माता रानी, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया मेरी माँ। आखिर मुझे ये सब चीज़ें क्यों देखने को पड़ रही हैं, क्यों मिल रही हैं मुझे ये सब चीज़ें देखने के लिए, क्यों इन सब चीज़ों का मैं सामना क्यों करूं। लेकिन नहीं संगत जी, समाज का डर, परिवार का डर, उस डर के साए में मैं हर पल जी रही थी कि क्या समाज बोलेगा, क्या परिवार के लोग बोलेंगे कि जो इतने अच्छे थे आज एक साथ ही सब गड़बड़ कैसे हो गया। संगत जी, समय लगा लेकिन चीज़ें ठीक होना शुरू हो गईं। मेरे महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देना शुरू किया। चीज़ें बदलने लगी, बदलने लगी, बदलने लगी। धीरे धीरे संगत जी, काफ़ी कुछ बदलाव मेरी लाइफ में आए, काफ़ी चीज़ें बदली, काफ़ी बदलाव मेरे परिवार में आए, पूरी फैमिली में देखने को मिले। घर में जो एक अशांति का माहौल रहता था, प्रलय का माहौल रहता था, वो शांत हुआ संगत जी। घर में ठहाके मार मार के खुशियों की आवाज़ कान में गूंजने लगी। खिलखिलाते चेहरे सामने दिखने लगे, मुस्कुराहटें, मंद मंद मुस्कान फेस पे प्रकट होने लगी। संगत जी, ये सब दिन किसकी है। मेरे गुरु बाबा की, मेरे गुरुजी महाराज की, मेरे सदगुरु बाबा की, मेरे दातिया की, मेरे साईं की। संगत जी, आज मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं अपनी छाती ठोक के कहती हूँ कि मैं अपने गुरु बाबा की बेटी हूँ, मैं अपने गुरु पिता की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझे नाजों से संभाला है, जिन्होंने मुझे नाजों से पाला है। और संगत जी, सब चीज़ें
एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपनी सही जगह पे व्यवस्थित होने लगी, सुव्यवस्थित होने लगी। और ब्लैक मैजिक करने वाले संगत जी आज भी नहीं रोक खा रहे हैं। वो इसी चीज़ के अंधियारे में भटक रहे हैं कि आखिर इसके साथ ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जो इसको संभालती है, जो इसकी हर पल रक्षा करती है। संगत जी, वो लोग इतने चकित हैं, इतने हैरान हैं कि आखिर इसने ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली है जो हम इतने अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं और इस पे कोई असर तक नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी इसको दिव्य छाया ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपने कवच के घेरे में प्रोटेक्ट करती है, व्यवस्थित करती है, सुरक्षा करती है। संगत जी सॉरी संगत जी, थोड़ा कोल्ड हो गया है। संगत जी, महाराज के इतने सारे चमत्कार हैं मेरे लिए, इतनी चीज़ें हैं बताने के लिए कि शायद ये जीवन तो कम पड़ जाएगा, मैं बता ही नहीं पाऊँगी। उनका प्यार दुलार, हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा देख के संगत जी सारे कष्ट संकट कहाँ फुर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, कहाँ छू हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। संगत जी, सच में मेरे पिता बोलते हैं कि पुत्री तो बहुत चिंता करती है, हर पल चिंता में रहती है, सारा दिन चिंता में डूबी रहती है। तो क्यों चिंता करती है जब तेरा पिता तेरा सब कुछ संभाल रहा है, सब कुछ मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, तो तू क्यों चिंता करती है। जैसे मैं चला रहा हूँ तू चलना, आगे बढ़, आगे बढ़। मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा, टूटने नहीं दूँगा, बिखरने नहीं दूँगा। तेरी इज्जत जो गई है, लोगों ने जो तेरा हंसी मजाक बनाया है, लोगों ने जो तुझे तड़पाया है, तुझे डाउन किया है, तेरी बेइज्जती की है, तो चिंता ना कर। धीरे धीरे सब चीज़ें तेरे पास आएंगी, सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी और वो लोग भी तेरे पास आएंगे। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे। वो ऐसे भी बहुत बेइज्जत हो रखे हैं, उन्हें खुद गिल्ट फील हो रहा है कि हमने गलत किया है, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है अभी भी। संगत जी, मेरे पिता का ऐसा प्यार दुलार मेरे लिए, कहते हैं पुत्री तू मेरी पुत्री है, बहुत अनमोल है, बहुत प्यारी बेटी है तू मेरी, बहुत प्यारी धी है तू मेरी। संगत जी, इतना प्यार करने वाले पिता हैं मेरे, बताइए, आप ही बताइए संगत जी, कोई भी बेटी अपने पिता पे क्यों ना जान न्यौछावर कर दे। संगत जी, मेरी तो सुबह भी मेरे पिता से शुरू होती है और शाम भी ख़त्म मेरे पिता पे ही होती है। हर सांस मेरे पिता से शुरू होती है। हाँ संगत जी, संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरुपा, आपका हर ब्लेसिंग्स का, हर आशीर्वाद का बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरु जी। जो दिया है दे रहे हैं, जो दोगे आजीवन, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूल चूक के लिए माफ़ करना। 7:14 का ये संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है, रविवार का दिन है संगत जी। गुरुपा स्वीकार कीजिएगा ये शुक्राना सत्संग। गुरुपा इतनी खुशियाँ देने के लिए, सारे संकटों को दूर करने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।